आईडीएफसी बैंक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट। आईडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक है जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको प्रदान कर रही है। ये इंटरेस्ट रेट कोई भी मिड कैप कंपनी या मिड कैप बैंक जो है वो इतना इंटरेस्ट रेट नहीं दे रही है, सिर्फ और सिर्फ आईडीएफसी बैंक दे रही है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट और अ, दे सकती है। और ये आईडीएफसी बैंक जो है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें ये है कि आईडीएफसी बैंक आपको सेविंग अकाउंट में अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट दे रही है कंपेयर देन एफडी में। एफडी अगर आईडीएफसी बैंक का करते हैं तो आपको ब्याज दर जो है वो आपको कम मिलेगा, लेकिन आईडीएफसी सेविंग अकाउंट में आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इस प्रकार आईडीएफसी बैंक की तरह ही फेडरल बैंक हो गया, तो उस बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बंधन बैंक हो गया, इन सब में इंटरेस्ट रेट इतना नहीं है जितना आईडीएफसी बैंक में है। आईडीएफसी, मैं बता दूं कि आईडीएफसी बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है और बहुत ही पुराना बैंक है। सो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। तो आईडीएफसी बैंक भारत का एक अच्छा बैंक साबित होता है। इतने लॉन्ग टर्म से ये चलता आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सी द इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस बैंक इन सेविंग अकाउंट। प्राइवेट बैंक जो हो गया, ये देखिए प्राइवेट बैंक के इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लिखे गए हैं, इंटरेस्ट रेट इन सेविंग अकाउंट और डिफरेंट बैंक। सेविंग अकाउंट में मैं बता रहा हूँ, सेविंग अकाउंट जो कि आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट रेट नहीं चाहिए तो। और इसमें एफडी का भी झंझट नहीं रहता है। एफडी में एक लिमिट रहता है कि आप 2 साल 3 साल फिक्स डिपॉजिट करना पड़ता है, और आप उसके बीच में पैसा अगर निकालते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। लेकिन सेविंग अकाउंट में ये प्रॉफिट रहता है कि आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं और जब तक पैसा आपको रहेगा आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। सो ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आईडीएफसी बैंक देता है, और आईडीएफसी बैंक आपको बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट दे रहा है और इन्फ्लेशन को बीट भी कर रहा है। जिस प्रकार भारत का इन्फ्लेशन, महंगाई दर हो गया 6% से बढ़ रहा है, उसी प्रकार आईडीएफसी बैंक इन्फ्लेशन को बीट करते हुए पैसा दे रहा है, जबकि बंधन बैंक इन्फ्लेशन को भी बीट कर नहीं पा रहा है। 4% टू 7.15% बंधन बैंक में मिल रहा है आपको इंटरेस्ट रेट इन सेविंग अकाउंट। लेकिन बंधन बैंक का देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा है। आरबीएल बैंक का इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट में 4.75% टू 6.75% है। इंडसइंड बैंक का इंटरेस्ट रेट इन सेविंग अकाउंट 4% टू 6% है। एचडीएफसी, भारत का सबसे बेहतरीन प्राइवेट बैंक जो है, उसमें भी आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट नहीं देखने को मिल रहा है, 3% टू 3.15%, जो कि इन्फ्लेशन की दर से बहुत ही ज़्यादा नीचे है। मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट अगर आपने नहीं किया तो आपकी जो पैसे की वैल्यू है वो कम होती जाएगी और महंगाई बढ़ती जाएगी। तो इसी चलते आपको महंगाई दर की इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए बैंक की देखते हैं। सी द इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस बैंक इन सेविंग अकाउंट। ये गवर्नमेंट बैंक है, जो इंटरेस्ट रेट आपको मैं बताऊंगा कि क्या है इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट में। डिफरेंट बैंक, एसबीआई बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि सेविंग अकाउंट पर से 2.70% का इंटरेस्ट रेट दे रही है। पंजाब नेशनल बैंक, जिसे पीएनबी बैंक भी बोला जाता है, उसमें सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट इन सेविंग अकाउंट पर 3% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है पीएनबी बैंक में सेविंग अकाउंट पर। बैंक ऑफ इंडिया में 2.90% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। एसबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 4% का इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट में मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक तो सेंट्रल बैंक में थोड़ा अच्छा खासा मिल ही रहा है, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट बैंक के जितने भी इंटरेस्ट रेट हैं वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आप इन बैंकों के ऊपर जा सकते हैं अगर आपको बहुत बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए हो, या आप थोड़ा बहुत हल्का सा रिस्क लेकर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से भी जा सकते हैं, जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। अगर आप इन बैंकों की तरफ जाते हैं तो आपका वैसे भी आपका कुछ ना कुछ परसेंट लॉस में ही हो रहा है, आपका पैसा की वैल्यू कम ही हो रही है। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ पैसा आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रख देना चाहिए।
जो कि आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट दे रही है। IDFC फर्स्ट बैंक में 1 लाख से कम में भी 7% का रिटर्न मिलेगा। अगर आप 1 लाख से कम भी रखते हैं, पहला ऐसा नहीं था, पहले आपको 1 लाख के नीचे में सेविंग अकाउंट में 6% का इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन इसमें 1 लाख या 1 लाख से ऊपर में भी 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जबकि SBI बैंक में 2.7% का इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट में मिल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि SBI भारत का सबसे विश्वासमंद बैंक और सबसे बड़ा बैंक, उसमें भी 2.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कि महंगाई की दर या इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो आपको ऊपर से लॉस ही हो रहा है एसबीआई में भी। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1 लाख के ऊपर अमाउंट पर भी 7% इंटरेस्ट रेट दे रही है। काफी ग्राहक इसका फायदा उठा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में काफी लोग पैसा डाल रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इसका इन्फ्लेशन रेट जो है, इन्फ्लेशन रेट को भी बीट कर रहा है। 6% का इन्फ्लेशन रेट भारत में है, जो कि महंगाई दर 6% से बढ़ रही है, जबकि इसमें 7% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो आपको 1% का जो है फायदा ही करवा रहा है, ना कि गवर्नमेंट बैंक और अदर बैंक की तरह नुकसान करवा रहा है। तो आप थोड़ा पैसा, ये तो 10 लाख या तो 12 लाख रुपए IDFC बैंक की तरफ भी डाल सकते हैं और अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट 7,000 रुपए, 7,000 रुपए आप मंथली ले सकते हैं। तो इस प्रकार आज आप IDFC बैंक की तरफ जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इम्पोर्टेंट अपडेट्स। मैं इसी प्रकार कई तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस लाता रहता हूं, तो आपको इम्पोर्टेंट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और शेयर करना ना भूलें। अगर किसी को एफडी करवानी हो तो एफडी से अच्छा तो सेविंग अकाउंट हुआ, तो आपको सेविंग अकाउंट में पैसा डालना चाहिए। और जो भी आपका फ्रेंड अगर सेविंग अकाउंट या तो एफडी करवाने जा रहा है, तो उसे रोके और शेयर करके बताएं इस स्कीम के बारे में। ये बहुत ही अच्छा स्कीम है, आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक की तरफ से आपको दिया जा रहा है। इसका बहुत लोग लाभ भी ले रहे हैं, तो आप भी लाभ लें। क्रिएटेड बाय पुष्पराज सिंह, ये मेरे द्वारा लिखा गया है। सो थैंक यू वंस अगेन।